नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। ये डर्टी पॉलिटिक्स का पहला एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे विपक्ष की घटिया राजनीति की। कांग्रेस किस तरह यूपी में घटिया राजनीति कर रही है, दूसरे राज्यों में किस तरह विपक्षी दल घटिया राजनीति कर रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो है सिर्फ एक दल, और वो कांग्रेस। कांग्रेस की राजनीति इतनी घटिया है जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं होगा। सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा की। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था कि मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को जगह नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा माहौल खराब करने लखीमपुर खीरी पहुंच गई। रास्ते में किसान संगठनों ने प्रियंका गांधी वाड्रा का जमकर विरोध किया। जगह जगह प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी पहुंच गई। लेकिन वहां जो कांग्रेस की फजीहत हुई, क्या बताएं आपको। प्रियंका गांधी वाड्रा को किसानों ने मंच पर बैठने तक नहीं दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा मंच के नीचे बैठकर सुनती हुई नजर आई। इसके अलावा कई किसान संगठनों ने प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस मामले को लेकर वहां मौजूद सिखों का कहना था कि जिस कांग्रेस के हाथ सिख दंगे के खून से रंगे हुए हैं, वो कांग्रेस कैसे न्याय दिलाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति करनी है, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी गई। इसके अलावा भी अल्पसंख्यक समुदाय ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा के लखीमपुर दौरे का विरोध किया। अल्पसंख्यक समुदाय का कहना था कि प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी माहौल खराब करने के लिए आई थी। तो ये थी लखीमपुर खीरी की खबरें। अब एक दो और खबरों पर बात करते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में मंदिर की पॉलिटिक्स यूपी में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने सूबे में हिंदुत्व का ऐसा सियासी एजेंडा सेट किया है जिसकी विपक्षी दलों के पास ना कोई काट दिख रही है और ना ही रणनीति। ऐसे में तमाम विपक्षी दल हिंदुत्व के हथियार की धार को कुंद करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेते दिखाई देते हैं। विपक्षी दल अब वही पैंतरे आजमा रहे हैं जिनके लिए वे कभी बीजेपी को निशाना बनाते थे। सबसे पहले बात प्रियंका गांधी वाड्रा की करते हैं। गांधी वाड्रा इन दिनों यूपी में ही है। प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर घूम रही हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा काशी विश्वनाथ मंदिर गई। वहां पे उन्होंने भगवान शिव का दर्शन किया। इसके बाद तो जो कहानी हुआ वो तो एक अलग ही कहानी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में रैली कर रही थी। इस दौरान उन्होंने माँ दुर्गा की स्तुति की और वहां पे मौजूद लोगों से भी स्तुति करने को कहा। हालांकि ये सब पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये भी कहा कि मैं इस बार नवरात्र में उपवास पर हूँ। पता है, ये सब इसलिए कि यूपी में जो वोटर हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं और हिंदुओं को साधने के लिए प्रियंका गांधी ये सब चिल्ला कर कह रही हैं। इसके अलावा बात अगर बीएसपी की करें तो बीएसपी प्रमुख मायावती कहती हैं सरकार बन गई तो अयोध्या और मथुरा में जारी काम रुकेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे और राम मंदिर का जो काम है वो भी चलता रहेगा। ये कहना है बीएसपी प्रमुख मायावती का। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी तो बात ही अलग है। वो तो मंदिर घूम ही रहे हैं, गंगा में डुबकी भी लगा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को हिंदू नेता कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि उन्होंने सैफई में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कराई है। मतलब
अखिलेश यादव भी कुल मिलाकर अब हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आ गए हैं। सब इसलिए कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी ने राम मंदिर और हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने का फैसला किया है। इसलिए अब विपक्षी दलों को भी हिंदुओं का सहारा लेना पड़ रहा है। उनको भी पता है कि यूपी में 17% और 20% मुस्लिमों के सहारे यूपी विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो ये थी एक यूपी में हिंदुत्व को लेकर बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। दूसरी एक और बड़ी खबर ये है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को मथुरा में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पर निकले हैं। शिवपाल यादव के साथ रथ यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भी नजर आए। शिवपाल के साथ रथ यात्रा में सवार प्रमोद कृष्णन फिलहाल कांग्रेस में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शिवपाल यादव के साथ रथ पर सवारी शुरू की है, इससे साफ है कि अब वो कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। तो ये थी डर्टी पॉलिटिक्स। यूपी में डर्टी पॉलिटिक्स जारी रहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और हम आपको ऐसे और खबरें बताते रहेंगे। फिलहाल आप न्यूज़ शॉक चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।